16 फरवरी की देर रात दिन रविवार, जगह लुधियाना, एक सबसे महंगे रिजॉर्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सड़क पर खड़ी एक कार के बाहर 2 बॉडी पड़ी मिली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती। आज फिर एक और क्राइम कथा के नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं। दरअसल स्थानीय दुकानदार अचानक से देखता है और वहां कुछ शोर शराबा होता है। उसी चंद कुछ ही मिनटों के बाद उस दुकानदार को दिखाई देती है कि सड़क पर 2 बॉडी बिखरी पड़ी है। जब वो वहां पर पहुंचता है और देखता है कि एक महिला मर चुकी है जबकि दूसरा अभी जिंदा है, जो आम आदमी पार्टी का एक नेता है जिसका नाम अनोख मित्तल है। अभी मामला मर्डर का है और हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए अगली सुबह ही अस्पताल के बाहर एक व्यक्ति धरने पर बैठता है और ये कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का नेता अनोख मित्तल है, जो कि उसकी बीवी का कत्ल हुआ, इसीलिए उसे आहत हो चुका है कि उस कत्ल के बाद से और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लग रहा है। कुछ ही देर बाद देखते देखते वहां पर उनकी सपोर्टर, जो आम आदमी पार्टी के तमाम सपोर्टर हैं, वो वहां पर इकट्ठे होने लगते हैं और अस्पताल के बाहर धरना देते हैं और अपनी मांग रखते हैं कि अनोख बीवी के साथ जो घटना हुई है उससे कातिल और जो लूटपाट उसके साथ हुई है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दरअसल अनोख की पत्नी लिप्सी, जो कि कार में बैठी हुई थी, और उसका मर्डर कार के अंदर ही किया जाता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लिप्सी के साथ लूटपाट भी हुई थी और लिप्सी के सारे गहने जेवरात को लूट लिया गया था। लिप्सी का जब खून हो रहा था तो उस वक्त कार के कुछ दूरी पर उसका पति भी था। आपको बता दें, अनोख मित्तल भी उस वक्त घायल था क्योंकि उनके बेहोश कर दिया गया था। बताया जा रहा है जिस हिसाब से वो मीडिया के सामने चर्चा करता है, इससे वहां के पुलिस वालों में भी होश उड़ जाते हैं और वहां भी हैरान में पड़ जाते हैं कि आखिर जिस दौरान एक पति बेहोश पड़ा हो, उसकी पत्नी के साथ लूटपाट की जा रही हो और उसके बाद लुटेरों को क्या आन पड़ी कि उन्हें मर्डर तक कर दिया। इसके लिए पुलिस वालों को सबसे पहले शक होता है और पुलिस सीधे किसी पर नहीं बल्कि अनोख मित्तल पर अब बड़ा सवाल खड़ा कर देती है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए पुलिस चाहकर भी अनोख मित्तल से पूछताछ नहीं कर पा रही थी। आपको बता दें, पुलिस ने फिलहाल विभागीय जांच करके बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस वालों का शक गहरा जाता है और उन्हें लगता है कि मर्डर कोई और नहीं बल्कि खुद अनोख मित्तल ने किया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अनोख मित्तल तो रो रहा है और दिन रात भीख मांग रहा है कि उसकी पत्नी के कातिल को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता है, अपनी पत्नी को बहुत मानता भी था। लेकिन इस हत्या के ठीक पहले एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि इस वीडियो में डांस करते हुए, डिनर करते हुए स्टेटस पर लगाया गया। जानकारी के मुताबिक रिश्तेदारों में भी बताया कि इन दिनों पति पत्नी में इतना प्यार कहां से बढ़ गया, क्योंकि शादी के बाद से ही अनोख मित्तल अपनी पत्नी लिप्सी से प्यार नहीं करता था। अब उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए वह सामाजिक बंधनों के कारण लिप्सी से वह सब कुछ दिखावा करता था जो आमतौर पर एक पति पत्नी करते हैं। लेकिन रविवार को अचानक से लिप्सी के साथ उसका पति यानी अनोख मित्तल एक ऐसा कारनामा कर देता है कि लिप्सी भी सोचती है कि चलो मेरे जिंदगी में अब खुशहाल पटरी पर है। और लिप्सी भी इन हरकतों को देख हैरान थी, क्योंकि उसका पति आज अचानक से उसे इतना प्यार क्यों कर रहा था। आपको बता दें, लिप्सी के शाम को अनोख मित्तल कहता है कि एक पार्टी में चलना है। इसे सुनकर लिप्सी भी खुशी खुशी कार में बैठ जाती है और लुधियाना की एक महंगे रिजॉर्ट में ये लोग जाते हैं, जिसके बाद डांस करते हैं। लिप्सी के साथ अनोख मित्तल इस डांस का वीडियो भी बनाता है और इसे स्टेटस पर अपलोड करता है। इसी दौरान लिप्सी के घर वाले भी देखकर हैरान हो जाते हैं, यानी मायके वाले। उनको भी लगता है कि चलो मेरी बेटी की जिंदगी में कुछ तो अच्छा हो रहा है। लेकिन लिप्सी को यह नहीं पता था कि अगले चंद मिनटों के बाद ही उसकी लाश एक सड़क पर बिखरी पड़ेगी। आपको बता दें, जब ये दोनों पार्टी और डिनर करके निकलते हैं तो अचानक से कार को अनोख मित्तल रोक देता है, क्योंकि यह उसकी साजिश का एक हिस्सा था। जब कार रुकती है तो कार के सभी लाइट्स बंद कर देता है, क्योंकि लुटेरे अनोख मित्तल के ही थे। तभी मौके पर ही लिप्सी के लूट की घटना के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब पुलिस इस मामले की जांच करती है तभी अनोख मित्तल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि पुलिस का शक अनोख मित्तल
पर पहले से ही गया था और जांच में साफ होता है कि यह अनोख मित्तल की सच्ची घटना। ऐसे ही क्राइम स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15-16 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਨੋਖ ਮਿੱਤਲ ਉਸਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੋਖ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਘਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਲੋਗਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, 1 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੀ PCR ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ DMC 'ਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ DCP ਸਾਹਿਬ, ADCP ਸਾਹਿਬ, ADCP 2 CIA ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਯੈਸਟਰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਨੈਚਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਟੋਟਲ 5 ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, 4 ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ।